वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने डाइवर्जेंस के बारे में देख लिया था कि डाइवर्जेंस ऑफ ए को हम किस तरह से लिख रहे थे। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर है उसको डेल डॉट ए के फॉर्म में लिख रहे थे कार्तीय निर्देश तंत्र में। ये फॉर्मूला हमने क्या कर लिया था, ड्राइव किया था और हमने इसके बारे में फिजिकल मीनिंग पढ़ा था, इसका भौतिक अर्थ भी पढ़ा था। अब इस पर बेस हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे इसी फॉर्मूले पर। तो पहला क्वेश्चन लिखे हैं इसमें डाइवर्जेंस पर कि यदि ए वेक्टर आपको दे रखा है आर वेक्टर के बराबर, देन तब आपको फाइंड आउट करना है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर का मान। ये क्वेश्चन लिखें और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। लिखें इसको, ए वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर है, देन डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। देखिए किस तरह से करेंगे, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर हमें पता है कितने के बराबर है, डेल डॉट ए वेक्टर के बराबर है। डेल डॉट ए वेक्टर के बराबर है, डेल की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, इस तरह से। और ए की डालेंगे कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सॉरी, यहाँ पर ए वेक्टर सीधा सीधा दिया हुआ है कितना, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर कितने के बराबर हो जाएगा, या पहले ए एक्स ए बाई ए जेड के रूप में लिख दो, और ए एक्स ए बाई ए जेड कितने के बराबर हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्योंकि आर वेक्टर स्थिति सदिश है तो सीधे ही लिख देता हूं एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस कितना, जेड के कैप, इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट बी है, ये ध्यान रखना, मतलब आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ होगा। तो कितना हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल वाई और डेल जेड अपॉन डेल जेड, आई का आई के साथ। वहां पर क्या होता था, ग्रेडियंट में जो भी राशि होती थी पूरी की पूरी इस पर अप्लाई हो जाती थी, इस पर हो जाती थी, इस पर हो जाती थी, क्योंकि वो अदिश थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, आई कैप जे कैप और के कैप है, तो वो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा जो कि 1 होगा, आई का जे के साथ 0 हो जाएगा, आई का के के साथ 0 हो जाएगा। इसी प्रकार जे कैप का करेंगे इसके साथ और इसके साथ, तो ये वाली क्वांटिटी बचेगी। ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 के बराबर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। लेकिन इसको कंप्लीट करें, कंप्लीट करो इसको यहां तक, और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड, और डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन आर वेक्टर। हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी ही दी जाएगी, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑलवेज निकाला जाता है एक वेक्टर क्वांटिटी का, और इसका मान क्वेश्चन मार्क मतलब निकालना है आपको कितना होगा। देखें इसके बारे में, इसको कंप्लीट करने के बाद सेकंड क्वेश्चन उतारें, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन ऑफ आर वेक्टर हमें निकालना है, तो इसी तरह से चलेगा। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू डेल्टा डॉट ए, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम किसकी, अब ये चेंज हो गया, ए वेक्टर कितने के बराबर दे रखा है, यहाँ पर ए की वैल्यू किस स्थान पर दे रखा है, आर की पावर एन। आर वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है और आर वेक्टर फॉर्म में है, यानी कि वेक्टर फॉर्म में है, तो उसको हम आई कैप जे कैप के कैप के रूप में लिखेंगे। तो देखिए यहां तक लिख लिया, डॉट आर की पावर एन, और इसको हम लिखेंगे, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरह से लिख सकते हैं अपन, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस
जेड के केप। अब आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ, और जो भी राशि बचेगी वो ऑपरेट हो जाएगी और इस अवकल संकारक पर, डेल ऑपरेटर पर। यानी कि आई कैप का आई कैप के साथ करेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स, यहां से बचेगा आर की पावर एन गुणांक में चल रहा है इंटू एक्स, प्लस डेल अपॉन डेल बाई आर की पावर एन इंटू बाई, प्लस डेल अपॉन डेल जेड आर की पावर एन इंटू जेड। इस तरह से लिख देंगे इसको। अब वो प्रत्येक का हमें क्या करना है, यहाँ पर डेरिवेटिव करना है। तो आर है, ये ध्यान रखना, आर है वो किस किस का फलन होता है, x का भी होता है, y का भी होता है, z का भी होता है, इसलिए कांस्टेंट नहीं है। x के सापेक्ष, y के सापेक्ष या फिर z के सापेक्ष क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। इसका भी क्या होगा, अवकलन होगा। तो देखिए इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ ऐसे करते हैं, बार बार लिखने की बजाय हम इसकी एक समीकरण को ही लेकर चलते हैं, इस वाली टर्म को ही लेकर चलते हैं और फिर लिख देंगे उसमें डेल अपॉन डेल एक्स आर की पावर एन इंटू एक्स को लेकर चलते हैं। तो गुणा विधि आपने अवकलन में पढ़ी है, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, इस तरह से। तो आर की पावर एन को स्थिर रखा यदि हमने, तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा 1। और यदि हम x को स्थिर रखते हैं, आर की पावर n का करते हैं तो कितना होगा n आर की पावर में n-1, और r किसका फलन है, x का, इसलिए डेल r अपॉन डेल x, फलन के अंदर फलन है इसलिए कितना हो जाएगा डेल r अपॉन डेल x, r की पावर n प्लस x, n की पावर n इंटू r की पावर में n-1, डेल r अपॉन डेल x, डेल r अपॉन डेल y, डेल r अपॉन डेल z। हमने पहले भी निकाले थे किस तरह से कि हम r वेक्टर लेकर चल रहे थे, कितना xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, इससे हमने क्या निकाला था, मोड ऑफ r निकाला था, जिसको हम नॉर्मली r लिख सकते हैं परिमाण को। ये कितना था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का रूट, इस तरह से था। और यहाँ से यदि हम डेल r अपॉन डेल x निकालें तो रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इस तरह से। और अंदर का करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा आंशिक अवकलन 2x, y और z वाले टर्म का कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x अपॉन और रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर को हम पुनः कितना लिख देंगे, r लिख देंगे। तो इस तरह से डेल r अपॉन डेल x हमारे पास कितना आ गया, x अपॉन r। तो सिमिलरली हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये चीज मैं पहले भी करा चुका हूँ, दोबारा करा रहा हूँ, डेल r अपॉन डेल y, ये कितना हो जाएगा y अपॉन r, और इसी तरह से डेल r अपॉन डेल z, ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास z अपॉन r। तो यहाँ पर इन तीनों वैल्यूज की हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए डेल अपॉन डेल x r की पावर n इंटू एक्स इक्वल टू कितना चल रहा है, r की पावर n, इतना तो चल रहा है, प्लस यहाँ पर टर्म लिखी हुई थी डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x अपॉन r आ गया। तो यहाँ पर इस तरह से करें, पहले इस चीज को यहाँ तक लिखना है, उसके बाद हमने समझाया है। तो आगे आ जाएगा r की पावर n प्लस x n r की पावर में n-1, और डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू आप चाहो तो सीधा पुट कर सकते हो, ये काम नहीं करना है, ठीक है, x अपॉन r। तो r की पावर n प्लस x स्क्वायर हो जाएगा और n r की पावर में n-2, ये हो जाएगा x r की पावर में x स्क्वायर n इंटू r की पावर में n-2। तो इसकी वैल्यू आ गई। तब समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं कितना, तब समीकरण 1 से कितना, डाइवर्जेंस ऑफ r की पावर n इंटू r वेक्टर हम लेकर चल रहे हैं, इसमें इस वैल्यू को हमने निकाल लिया। तो सिमिलरली डेल r अपॉन इसको भी निकाल सकते हैं और इसको भी निकाल सकते हैं, बस x के स्थान पर रिप्लेस करना होगा y और फिर z, ठीक है। तो इसका किया था तो वो वाली टर्म आ रही थी r की पावर n प्लस x स्क्वायर n r की पावर में n-2, इसी तरह से r स्क्वायर, ये तो इसका आ गया, उसका रखेंगे दोबारा से r की पावर n प्लस y स्क्वायर n r की पावर में n-2, इसी तरह से तीसरे के लिए भी आ जाएगा r की पावर n प्लस z स्क्वायर n r की पावर में n-2, सभी में r की पावर n प्लस r की पावर n प्लस r की पावर n, तो 3 टाइम्स ऑफ r की पावर n हो जाएगा। और इस वाली टर्म में, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में n r की पावर में n-2 है, वो क्या आ जाएगा,
कॉमन आ जाएगा तो अंदर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसको हम पुनः कितना लिख सकते हैं, क्योंकि आर के टर्मों में हमें फॉर्मूला क्वेश्चन दिया था उसी रूप में हमें लिखना है, तो इसको हम कितना लिख देंगे, आर स्क्वायर, कितना आर स्क्वायर, तो 3 आर की पावर में n प्लस ये कितना हो जाएगा n आर की पावर में n माइनस 2 इंटू आर स्क्वायर, तो आर की पावर n लिख दिया, और इसको हम कितना लिख देंगे, n प्लस 3 आर की पावर में n। इस तरह से डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर n आर वेक्टर, अब n की वैल्यू कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, हम यहाँ पर n की वैल्यू पुट करके उसका सीधा भी क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करें, यहाँ तक कंप्लीट करें इसको पूरा, फिर इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, करें कंप्लीट। बस आपको आंशिक अवकलन करना है, जब x के सापेक्ष कर रहे हो तो y और z कांस्टेंट है, y के सापेक्ष कर रहे हो तो x और z कांस्टेंट है, और z के सापेक्ष कर रहे हो तो x और y कांस्टेंट रहेंगे, ये ध्यान रखना। नॉर्मल अवकलन में वो कांस्टेंट नहीं माने जाते हैं, पूर्ण अवकलन जिसको बोलते हैं, लेकिन आंशिक अवकलन में उनको कांस्टेंट माना जाता है। पूरा तरीके से लिखें एकदम क्वेश्चन को, और ये आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे मत समझना कि नहीं आए, टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। अब आपको कैसे लग रहे हैं, ये सरल लग रहे हैं या कठिन लग रहे हैं, वो देखिए आप खुद। और भी करेंगे, घने सारे क्वेश्चन करने हैं हमको। पूरा कंप्लीट उतारें इसको, पहले समझा करो आराम से और फिर उसको लिखा करो, वही तरीका जैसा कि ऑफलाइन में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, पॉज करके लिख सकते हो अगर रह गया हो तो वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब कितना होगा, आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब कितना होगा। क्या इसको आप डायरेक्ट बता सकते हो कितना होगा, अरे बता सकते हो क्या डायरेक्ट, इस वाले फॉर्मूले को जो अभी निकाला था n प्लस 3 आर की पावर n, तो n का काम कितना होगा यहाँ पर, यदि इसको ऊपर ले गए r की पावर n इंटू आर वेक्टर था, उससे कंपेयर करेंगे तो r की पावर -3 हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना काम करेगा, -3, उससे वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर n की -3, तो कितना आना चाहिए अवकलन इसका, या डाइवर्जेंस कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखते हैं, चेक करते हैं कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आंसर करके इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए कि डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, इसको लेकर चलना है, दोनों की वैल्यू डालेंगे तो इसकी होगी आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, पहले समझें फिर लिखना बाद में। ये हो जाएगा डॉट, और इसमें आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, जिसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और
इसके नीचे कितना है आर क्यूब, इस तरह से होगा। अब हमें क्या करना है, आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो करिए आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब प्लस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब प्लस डेल अपॉन डेल जेड आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये सॉरी मिस्टेक हो गई, आई कैप का आई कैप के साथ करेंगे एक्स अपॉन आर क्यूब बचेगा, ये एक्स अपॉन आर क्यूब और यहाँ पर एक्स अपॉन आर बाई अपॉन आर क्यूब और ये कितना हो जाएगा जेड अपॉन आर क्यूब। इस तरह से हो जाएगा एक्स बाई जेड, आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ होगा। तो ये आ जाएगा। अब इसका हमें वही करना है, गुणा विधि लगा दो या भाग विधि लगा दो। तो x का यदि हम कर रहे हैं यहाँ पर नाउ एक ही टर्म को लेकर चलते हैं, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। नाउ डेल x अपॉन आर क्यूब अपॉन डेल x, इसको निकाल कर चलते हैं, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर कितना 1। इस तरह से एक टर्म लेकर चला करो ताकि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो x इसमें 1 अपॉन आर क्यूब को स्थिर रखा, गुणा विधि लगा रहा हूं, तो x का कितना हो जाएगा 1 प्लस में x को आपके बाहर निकाला 1 अपॉन आर क्यूब का कितना हो जाएगा, आप कलर बताओ 1 अपॉन आर क्यूब ऊपर ले जाएंगे तो -3 आर की पावर में n-1 और डेल आर अपॉन डेल एक्स, अरे यही होगा ना, आर की पावर क्यूब को ऊपर लेके आर की पावर -3 n आर की पावर में n-1 और डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो यहां से कितना हो जाएगा 1 अपॉन आर क्यूब और माइनस लिख सकते हैं 3x आर की पावर में -4 और डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा x अपॉन आर, तो 1 अपॉन आर क्यूब, ठीक है। और यहां से कितना हो जाएगा -3x स्क्वायर आर की पावर नीचे ले जाएंगे तो आर की पावर में 5, 4 ये और एक ये 5 हो गई। इस तरह से लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन आर क्यूब -3x स्क्वायर अपॉन आर 5, ये इसकी वैल्यू आई। तो समीकरण 1 से सिमिलरली हम लिख सकते हैं, पहले सिमिलरली किसकी वैल्यू डेल अपॉन डेल बाई अपॉन आर क्यूब, ये कितना होगा बताओ 1 अपॉन आर क्यूब तो आएगा ही, साथ में 3x स्क्वायर की जगह पर कितना आ जाएगा जेड स्क्वायर, जब आप पाई के सापेक्ष निकालोगे तो। इसी तरह से जेड के सापेक्ष कितना हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड और जेड अपॉन आर क्यूब, इसको अगर आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन आर क्यूब माइनस इसको -3 जेड स्क्वायर अपॉन आर की पावर में 5। तो इनको डाल तो आप समीकरण 2, इसको नहीं इसको 2, 3 एंड 4 इस तरह से। देखिए यहाँ पर डेल आर अपॉन डेल एक्स वही पहले वाले तरीके से निकालना है, हर जगह यूज हो रहा है तो सीधा सीधा याद रखना है एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर और जेड अपॉन आर। इसको निकाल कर आप दिखा भी सकते हो और नहीं दिखाना चाहो तो नहीं दिखा सकते हो, वो क्वेश्चन की मार्किंग पर डिपेंड करता है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आए तो आपको वो दिखाना है, शो करना है इस चीज को कि किस तरह से लिखा है एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर, जेड अपॉन आर। और यदि ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में आए, 2 से 3 नंबर में, तो आप नॉर्मली चल सकते हो, इसको शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब समीकरण 1 से हम बात कर रहे हैं, तो समीकरण 1 से अतः समीकरण 1 से कितना हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब कितना हो जाएगा बताओ। यहां से तीनों की वैल्यू अगर हम रख रहे हैं 1 अपॉन आर क्यूब, 1 अपॉन आर क्यूब, 1 अपॉन आर क्यूब, तो 3 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन आर क्यूब, 3 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन आर क्यूब, और इनको जब रखेंगे तो इन सभी में से कॉमन आ जाएगा -3 अपॉन आर की पावर में 5, ये आ जाएगा। और कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह से बनेगा। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम कितना लिख सकते हैं बताओ, अरे कितना लिख सकते हैं आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 0, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन आर क्यूब बचेगा, तो ये कितना आएगा हमारा आंसर 0। इसलिए डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 0, जो कि उस फॉर्मूले से भी कितना आ रहा था 0। तो करें इसको पूरा कंप्लीट।
कंप्लीट करके लिखें इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे, जितना हो सकेगा उतने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कंप्लीट करें इसको पूरा। कर लिया होगा शायद आपने इसको कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। देखें, यदि सदिश क्षेत्र E वेक्टर इक्वल टू, यदि सदिश क्षेत्र E वेक्टर इक्वल टू x z q i कैप, x z q i कैप माइनस k j कैप, और ये है 2x स्क्वायर बाई जेड, 2x स्क्वायर बाई जेड, 2x स्क्वायर बाई जेड प्लस k कैप 2 बाई जेड की पावर में 4। ये लिखे पूरा, दोबारा सुन लें। एक्स जेड क्यू आई कैप माइनस जे कैप 2x स्क्वायर बाई जेड प्लस k कैप 2 बाई जेड की पावर 4 हो तो बिंदु 1, 2, 3 पर डायवर्जेंस का मान ज्ञात कीजिए। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दे रखा है, विद्युत क्षेत्र इतना दे रखा है, या सदिश क्षेत्र बोल सकते हैं इसको, सदिश क्षेत्र इतना दिया हुआ है, तो बिंदु 1, 2, 3 पर डायवर्जेंस का मान ज्ञात करना है इस राशि के लिए। इस सदिश क्षेत्र के लिए डायवर्जेंस हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बताओ किस तरीके से करेंगे इसको। वही पहले की तरह ही हमें तो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला लगाना है और उसका अदिश गुणा करते हुए क्या करना है, बस डेरिवेटिव करना है। तो ये काम आपका आता ही है अच्छे से। तो देखिए इधर डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर कितना होगा, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल पाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, इस तरह से हो जाएगा। डाइवर्जेंस ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू रखेंगे कितनी है, एक्स जेड क्यू आई कैप माइनस के जे कैप 2x स्क्वायर बाई जेड, और प्लस में कितना हो जाएगा, के कैप 2 बाई जेड की पावर में 4। इस तरह से हो जाएगा ये। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है और उसको सॉल्व करना है। तो डेल अपॉन डेल एक्स, इस पर कौन सी क्वांटिटी ऑपरेट होगी, आई कैप का आई कैप के साथ करने पर एक्स जेड क्यूब, इस तरह से हो जाएगी। प्लस में डेल अपॉन डेल बाई, इस पर कौन सी हो जाएगी, ये वाली माइनस के साथ, जे कैप के साथ करोगे 1 हो जाएगा। इसका गुणांक कितना आएगा, माइनस के 2x स्क्वायर बाई जेड, ध्यान रखना चिन्हों का। प्लस में डेल अपॉन डेल जेड, और ये कितना हो जाएगा बताओ, 2 बाई जेड की पावर में
4। इस तरह से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है हमें कितना x के सापेक्ष कर रहे हैं तो z क्यूब कांस्टेंट है, x का अवकलन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा y के सापेक्ष केवल y का होगा और सभी क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ से कांस्टेंट माइनस 2x स्क्वायर, z बाहर निकल जाएगा और y का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से z के सापेक्ष करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा प्लस में 2y और z की पावर 4 का करेंगे तो 4z क्यूब एन x की पावर में n माइनस 1। इस तरह से हो जाएगा। इसकी वैल्यू आई है, डाइवर्जेंस ऑफ ई की वैल्यू आई है, लेकिन हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान या डाइवर्जेंस ऑफ ई का मान हमें क्या ज्ञात करना है। वो पॉइंट कितना है 1, 2, 3। तो क्या करोगे x y z की वैल्यू इसमें कितना पुट कर दोगे 1, 2, 3। तो पुट करें इसमें और इसको पूरा सॉल्व करें और बताएं कि आंसर कितना आ रहा है इसको पॉइंट को पुट करने के बाद। कंप्लीट करें इस क्वेश्चन को। x के स्थान पर 1, y के स्थान पर 2 और z के स्थान पर 3 इसमें क्या करना है हमें पुट करना है। तो इसमें इस पॉइंट को पुट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आ रहा होगा 453। इसको पुट करने के बाद आपका आंसर आएगा 453, ठीक है 453। ये चेक कर लेना। तो देखिए पहले राशि कैसी थी हमारे पास, वेक्टर फॉर्म में थी, सदिश थी, लेकिन उसका डाइवर्जेंस ज्ञात करने के पश्चात हमें राशि कैसी मिल रही है, अदिश मिल रही है। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमेशा सदिश राशि का जो डाइवर्जेंस है वो कैसी राशि प्राप्त होती है, हमें अदिश राशि है वो प्राप्त होती है। अरे ठीक है, अगर कोई बीच में से लेक्चर वीडियो देख रहा है तो कृपया ना देखें, स्टार्टिंग से देखें लेक्चर 1 से, तभी समझ में आएगा, इस तरह से समझ में नहीं आएगा। क्रम से उसमें डली हुई है। आपको किस तरह से देखना है, यूट्यूब चैनल पर जाना है, कॉलेज अग्रसेन गर्ल्स कॉलेज खेड़ी नाम से चैनल है, उस पर जाकर आपको होम के बगल में होम ऑप्शन आ रहा होगा, उसके बगल में ही आता है ऑप्शन वीडियोज का, उसमें जाएंगे तो उसमें आपको क्रम से जिस दिन पर डे आपकी वीडियो डाल रही है वो सारी की सारी मिल जाएंगी, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, मैथ की हो, किसी की भी हो, वो आपको वहां पर एक ऑर्डर में एक क्रम में वहां सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी। और क्रम से देखें, वहां डाले हुए हैं लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, इस तरह से, और क्रम से देखते जाएं उनको। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें इसमें, और क्वेश्चन इस तरह से है, सिद्ध कीजिए कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1/r इक्वल टू 0। सिद्ध कीजिए कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1/r इक्वल टू 0। देखिए इस क्वेश्चन को आप खुद को करना है, किस तरीके से करना है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं इनको। कैसे करना है, पहले तो ग्रेडियंट ऑफ 1/r निकालिए आप, ग्रेडियंट ऑफ 1/r, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, उसी तरीके से करना है। इसको निकालने के बाद जो भी राशि आ रही है उसको हमें डाइवर्जेंस पर आरोपित करना है, उसका फिर वो एक वेक्टर फॉर्म में आएगी। यहाँ पर जो क्वांटिटी आएगी वो कैसी आएगी, वेक्टर, क्योंकि अदिश राशि की प्रवणता कैसी राशि होगी, सदिश राशि। उसको हमें डाइवर्जेंस पर लगाना है, और डाइवर्जेंस पर लगाने के पश्चात हमें चेक करना है कि वो 0 के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। हालांकि सिद्ध करवा रहा है तो होगा ही, तो वो आपको पर्टिकुलर करना है। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी आ रही होगी उसका भी मैं डाइवर्जेंस निकलवा चुका हूँ, ये ध्यान रखना। तो इसमें ही दो क्वेश्चन इंक्लूड हैं, एक तो ग्रेडियंट का और एक डाइवर्जेंस का। पहले 1/r का ग्रेडियंट निकालना है, जो भी क्वांटिटी आएगी उसका हमें क्या निकालना है, फिर डाइवर्जेंस, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। उसके बाद जो हमें राशि प्राप्त होगी वो अदिश राशि प्राप्त होगी। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करना, अगर नहीं होता है तो कमेंट करना मेरे को, मैं इसको आगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या करा दूंगा, सॉल्व करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।